यूं कहे तो हर कोई अपनी सोच और अपने जीवन को आगे लेकर जाना चाहता है। लेकिन आइए जानते हैं कि इनेलो के पूर्व विधायक श्री दिलबाग सिंह जी, जो यमुनानगर के विधायक रहे हैं, क्या है उनकी सोच और क्या है उनका जनता के लिए संदेश 2019 के लिए। सबसे पहले सर, आपका धन्यवाद है, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। यस टीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया और मेरी जो यमुनानगर की हरियाणा की जनता है उन तक मेरी आवाज़ पहुंचाने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे शहरवासियों का नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जो आने वाला साल है वो सबके लिए मंगलमय हो। सब लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ज़िंदगी उनकी खुशहाल हो, अच्छे अच्छे रोजगार मिले, तरक्की करें। जी हाँ, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि 2019 हर पार्टी के लिए अपना एक लक्ष्य है, अपनी एक सोच है। तो इनेलो की सोच क्या है और आपका किस तरीके से रहेगा, क्योंकि 2019 में चुनावों का भी बिगुल बजेगा। तो आपकी क्या सोच है, आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि जनता जब भी वोटिंग करने जाए तो बहुत सोच समझ के विचार के वोट करे, किसी भी भावनाओं में आके वोट ना करे। अपनी जो भी वोट करेंगे उस वोट से वो अपने जो आने वाला समय है उसका भविष्य तय करें, क्योंकि जो जिस पार्टी को वोट करेंगे वो पार्टी सत्ता में आएगी, वही पार्टी अच्छी नीतियां बनाएगी, अच्छे रोजगार पैदा होंगे। तो इसलिए जनता के लिए ये बहुत एक सोचने की समय है कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जो पार्टियां झूठ बोल के, चाहे सोशल मीडिया कह सकता हूँ, जहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, इनके थ्रू लोगों का ब्रेन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे बचें। क्योंकि जो एक रियलिटी है उसमें आए, आपको फ़र्क में दिख जाएगा कि पिछले 15 साल में तीनों पार्टियों ने स्टेट की सरकार चलाई, चाहे वो लोक दल थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो बीजेपी है। अब तीनों में फ़र्क देख लें। सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी थी जो पार्टी हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की जिन्होंने कोशिश करी, हर एक व्यक्ति तक जो सुख सुविधा थी वो पहुंचाने की कोशिश करी। और जो 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने तो शायद वो सोनीपत, रोहतक और झज्जर में सिमट के रह गए थे वो। और बीजेपी के पास समय नहीं है। बीजेपी तो सिर्फ एक नारा देने वाली पार्टी है। कभी वो मंदिर मस्जिद का नारा दे देते हैं, कभी वो सफाई अभियान का नारा दे देते हैं, वो नारे ही देते हैं ताकि लोगों का दिमाग जो है डाइवर्ट होता रहे। तो इसलिए मैं जनता से कहूँगा कि आप जो हमारा गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का, इसके बारे में सोचें, क्योंकि ये कॉमन मैन की पार्टी है। आप इनको बहुत जल्दी अप्रोच कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। परंतु ये जो नेशनल बड़ी बड़ी पार्टी हैं, ये तो सिर्फ इनकी लड़ाई टिकट लेने तक है। ये सोचते हैं कि आप किसी भी इन पार्टियों से टिकट लेके आओ तो लोग आपको अपने आप वोट दे देंगे। मैं जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जिन भी प्रतिनिधियों को यहाँ से बनाते हैं, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, वो खुद के लिए बनाते हैं कि उनको बनाने के लिए बनाते हैं? अगर तो आपने एमएलए एमपी जो आदमी खड़ा है उसको बनाने के लिए बनाना है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करना है, अपने इलाके के बारे में सोचना है, बच्चों के बारे में सोचना है, तो फिर आपको एक ऐसी पार्टी, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आदमी आपके बारे में सोचे, आपसे मिल सके, आपसे अप्रोच आपसे कर सके, जो आपके बीच रह सके, जो आपकी भावनाओं को समझता हो। तो मैं तो ये कहूँगा सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जो आम आदमी की, जो एक कॉमन मैन की पार्टी है। तो इसलिए मैं जनता से ये गुजारिश भी करूँगा कि आने वाले समय में आप हमारे गठबंधन को सहयोग दें, उन्हें अपना विश्वास दें, ताकि वो आपके विश्वास पे खरा उतर सकें। चाहे मेरी पिछली बारी सरकार नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी किसी भी व्यक्ति को यहाँ से निराश नहीं होने दिया। सबके लिए मैंने एफर्ट्स करे, पूरा जोर लगाया, जो मेरे से बन सकता था वो मैंने काम भी किया।
और अगर जनता मुझे दोबारा फिर मौका देती है और मेरी पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं दिल दिमाग से और तन मन और धन से नियत से जनता की सेवा करने की पूरी कोशिश करूँगा। जी हाँ, लेकिन कहते हैं कि आप यमुनानगर से हैं और आप यमुनानगर की जो समस्याएं हैं उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं क्योंकि आप पूर्व विधायक रहे हैं। तो आप आने वाले समय में किन समस्याओं को देखते हैं जो अभी भी स्टैंडिंग हैं, जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं? मैं सबसे बड़ी चीज ये मानता हूँ कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ, आप हो, कोई और है, आप अपने शहर के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या देश प्रदेश के लिए तभी वफादार हो सकते हैं अगर आपके पेट में खाना हो तो। जी। भूखे पेट कोई भी युद्ध भी नहीं कर सकता और ना ही कोई वफादारी कर सकता है। तो मैं इसलिए मानता हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है वो है रोजगार। मैं मानता हूँ कि हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नाम मात्र मिलती है, मिलती ही नहीं, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो। हमारे साइड में हमारे बच्चों को हमारे नेता ही ऐसे आज तक बनाए हमारी जनता ने कि जो अपनी बात कहने से भी डरते हैं, शर्माते हैं, कह नहीं पाते, अपने लोगों को हक ही दिला सकते। तो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है रोजगार। हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए और साथ में जो डेवलपमेंट के काम है, हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं और बहुत भारी टैक्स देते हैं। ये हमारा हक है कि हमें हमारे इलाके में डेवलपमेंट होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खास तौर पे तो नाले की है। एक जो प्रोफेसर कॉलोनी जगाधरी से आता है, वाया प्रोफेसर कॉलोनी से होते हुए ये जमुना की तरफ जाता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जब मैं विधायक था, मैं लगातार 5 साल इस बात का शोर मचाता रहा और लास्ट में जाके सीएम ने मेरी बात सुनी भी, परंतु वो बीच में थोड़ा सा एरिया बनाया, फिर कट मार दिया, तब मैं दोबारा नहीं जीत पाया। तो अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मेरे शहर में जो नाला है, गंदा नाला है, उसको मैं इस तरीके से कहीं से डाइवर्ट करूँ ताकि पूरे शहर की समस्या, उसमें गरीब भी इन्वॉल्व है, अमीर भी इन्वॉल्व है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। गवर्नमेंट को चाहिए कि कहीं ना कहीं जगह थोड़ी थोड़ी एक्वायर करके और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना के, जैसे विदेशों में अक्सर होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना के तो वहाँ एक पार्किंग बनाई जाए ताकि वहाँ लोगों की कारें, जो भी बाइक्स हैं, सिस्टम वो खड़ा किया जाए। जो शहर पूरा ब्लॉक रहता है सारा दिन, वो ठीक हो सके। जी हाँ, अब मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि 2019 में पर्व आ रहे हैं, तो एक ऐसा पर्व है लोहड़ी का पर्व, वो मानो तो हमारी संपूर्ण भारत को एकता में बांधता है। तो आप लोहड़ी के इस पर्व को लेकर क्या आपका जनता के लिए संदेश रहेगा और क्या आपके शब्द रहेंगे? मैं तो अपनी तरफ से यही कामना करता हूँ कि भगवान सबको मिलजुल के, सब इकट्ठा होके, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके इस त्यौहार को मनाएं ताकि हमारे आपस में परिवार की तरह एक प्यार बढ़ जाए। और यही चाहते हैं। लेकिन कुछ पार्टियां हैं ऐसी जो आपस में लड़वा के वोट लेती हैं, ना कि किसी डेवलपमेंट पे और ना ही किसी मेरिट पे वोट लेती हैं, वो सिर्फ दंगे करवा के वोट लेती हैं। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश में ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ प्यार बढ़े और सब हम इकट्ठा रहें। जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे दिलबाग जी, जिन्होंने दिल की बातें सच के तरीके से आप तक पहुंचाई। यस टीवी के माध्यम से सच आपको समझना है, जानना है, उसे पहचानना है और उसे एक अपना रास्ता देना है, दिल का रास्ता। नमस्कार।